नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी कमेंट चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों मेरी हालत जो है बहुत दिनों से ख़राब तो हो ही रहा था, लेकिन कल रात से है ना बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ चुकी है। और मेरा बाबू अभी तक सही नहीं हुआ है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो 3 दिन का दवाई दिया था, आज लास्ट दिन है। अगर आज इसे सही नहीं होता ना, आज रात तक अगर ये सही नहीं होता तो फिर कल उसे फिर से ले जाऊंगी डॉक्टर के पास। और इस बार मैं उसे ले जाऊंगी जहाँ पे हमेशा दिखाती हूँ, वहीं पे। कुछ नीच लोग होते हैं ना, नीच लोग, जिनको अपनी हरकतों से बाज नहीं आना होता है, जिनको अपनी ज़िंदगी में तो खुशी चाहिए होता है, लेकिन जो दूसरे का लाइफ होता है ना उसमें अंधेरा चाहिए होता है। दूसरे की लाइफ में मतलब वो फटे हुए में टांग अड़ाना होता है। तो मेरा पति है ना ऐसे इंसान बन गया है। वो इंसान जिनको खर्चा पानी देना नहीं है, बच्चों की फ्यूचर के लेकर कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई लेकर कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको बच्चा चाहिए। जिस बात के लिए मैं सोच रही थी, मेरे वकील ने मुझे बोला था कि आपका पति है ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे और इसके लिए आप मेंटली तैयार रहना। उन्होंने मुझे आज नहीं बहुत पहले बोल दिया था, आज से मतलब 7-8 महीने पहले बोला था, उन्होंने मुझे समझाया था। तो वही बात उन्होंने 3 बार तो नोटिस भेज दिया तलाक के लिए, और फाइनली अब उन्होंने बच्चों की कस्टडी के लिए जो है कोर्ट में अप्लाई किया है। अब देखो कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर होता है, क्या नहीं ऑर्डर होता है। मैं हमेशा यही कहते आई हूँ कि चाहे मेरी ज़िंदगी में सुख हो चाहे दुख हो, मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। और जब परवरिश मैं कर रही हूँ, बच्चों को दिन रात जगना मैं कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, दवाई पानी रोटी सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो फिर कस्टडी डालने का क्या मतलब है। अब उनको मेरे साथ तो जंग जीतना नहीं है, ठीक है। उसको पता है वो मेरे साथ जंग नहीं जीत पाएगा, तो इसलिए अब वो बच्चों पर हावी हो रहा है। उसको पता है कि अगर मैं उससे बच्चे मतलब लेने के लिए कोशिश करूँगा या फिर ले लूँगा तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी, तो उसे मारने की ज़रूरत नहीं, अपना आप ही मर जाएगा, ठीक है। तो वही कोशिश कर रहा है कि उसको ऐसे तो तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने कोशिश करके देख लिया, वो मुझे नहीं तोड़ पाए थे, ना ही तोड़ पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरी ताकत है, और शायद हर औरत की ही ताकत होती होगी। लेकिन देखिए वो इंसान बच्चों की कस्टडी डाल दिया। अभी आप लोगों के सामने जो लोग शुरू से मेरा वीडियो देखते हैं ना, उनको पता है दोनों बच्चों को मैं किस तरह पाल रही हूँ। और जब वो बंदा गए थे ना, मेरा छोटू है ना पैर तक नहीं रखते थे ज़मीन पर, 13-14 महीने का था। और अब मेरा छोटू चलने लगा है, बोलने लगा है, थोड़ा सा उठा के खाने लगा है, तो अब उनको बच्चों की कस्टडी चाहिए। मेरा सोनू अभी आप लोगों के सामने कभी बीमारी से सही नहीं होता, तबीयत ही सही नहीं होता। उसने बोला है 2 बच्चों में से 1 बच्चा चाहिए। तो एक बात बताइए, दोनों में से किसको दूं? वो इतना छोटा है और ये ऐसा है 12 महीने बीमार रहता है। उसको भी ये बात पता है, वो अगर मेरे बड़े वाले बेटे को अगर सोनू को ले जाएगा ना तो वो नहीं बचा पाएगा। तो एक बात बताइए, एक माँ किधर जाए? मेरे जो बुखार चढ़ गया, जो तबीयत इतना ज़्यादा डाउन हो गई है ना, जो आपको मेरी हुलिया से या शक्ल से लग रही हो ना, हालत मरी मरी से हो गई हूँ, ये जब से नोटिस आया ना कल शाम को, तब से लेकर अब तक मेरी हालत ऐसी हुई है। कल रात को है ना मैं बैठे बैठे कब सो गई मुझे पता ही नहीं लगा। सुबह आज 9:30 बजे उठी हूँ, खाना वाना कुछ ही नहीं बनाई, बस बच्चों को रोटी बना के और कल रात का सब्जी उब्जी था वही दे के बच्चों को खिला दिया। इसको एक दवाई दी है, अभी दूसरा दवाई दूंगी। तो उस नोटिस को पढ़ने के बाद ना पूरी तरह से हिल गई हूँ। पता है, ऐसा लग रहा है दिमाग चक्कर ही चक्कर आ रहा है, ना कुछ काम करने का मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है। भाई जो शुरू में हालत हुई थी जब छोड़ के गए थे ना, वैसा वाला हालत हो गई है। क्योंकि वो बंदा कोर्ट में मतलब एप्लीकेशन दे चुका है, कोर्ट में नोटिस वो क्या बोलते हैं उसको, वो दे दिया है उन्होंने कि 1 बच्चा चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कोर्ट का फैसला क्या होगा, कब तक होगा ये भी नहीं पता, कितना टाइम लगेगा कुछ ही नहीं पता। अगर वो सोनू को ले जाता है तो वो नहीं बचा पाएगा, और छोटू को ले जाए ना तो सौतेली माँ किसको मतलब बड़ा करता है? आज तक सुना है आप लोगों ने कभी कि शादी कर लिया, उसका 27 साल का बेटा है, बेटी की शादी हो गई, जिसके 6-7 साल की यानी मेरे बच्चे से बड़े बड़े उनके बच्चे हैं उसकी लड़की की, तो मेरा ये दूध मुँह बच्चों को वो पालेगी? अनमेरिड लड़की होती तब भी नहीं पालेगी। लेकिन फिर भी अनमेरिड का तो देखो एक माँ का उसको अंदाजा नहीं होता, लेकिन फिर भी हाँ काम के लिए किसी चीज़ के लिए रख लेता। लेकिन वो बूढ़ी डोकड़ी अम्मा क्यों रखेगी किसी को? क्या वो पढ़ाएगी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चों को, या जैसे खाना दे रही हूँ, कपड़े दे रही हूँ, या जो भी है कंडीशन? आप समझ नहीं आता किसको तो समझाऊं किसको नहीं समझाऊं। मैं थक चुकी हूँ, इस आदमी के व्यवहार से थक चुकी हूँ। मेरा भी मन भर गया, मैं भी अब इसे तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन
वो आदमी बैठे। मैं हर बार हर वीडियो में उसको जब भी नोटिस आया मैं एक ही बात बोली हूँ कि आप बैठो, बैठ के सॉर्ट आउट करो। अगर आपको तलाक चाहिए तो आप ले लो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ में। मैं दब गई हूँ, लेकिन बस ये है दोनों बच्चे मेरे साथ हैं तो मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आप दे दो और मुझे इसके अलावा कुछ ही नहीं चाहिए। दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आप पे कर दो, बाकी खाना खर्चा मैं मैनेज कर लूँगी, चाहे मैं काम करूं चाहे मैं ना करूं। और मेरा वीडियो बनाने के पीछे दो रीज़न है। एक तो मैं वीडियो बनाती हूँ जिससे मेरा टाइम पास हो जाए, और हर कोई अपनी उम्मीद पर वीडियो बनाता है, मैं भी उम्मीद पर और टाइम पास के लिए वीडियो बनाती हूँ। घर का काम मुझे वैसे भी करना होता है, वैसे भी करना होता है। दूसरा ये, ताकि कल को वो बंदा ये ना कहे कोर्ट में जाकर के मेरे बच्चों को वो देखभाल नहीं करती, पढ़ाती नहीं है, खाना खर्चा नहीं देती, ताकि वो इस चीज़ को देखें कि हाँ उसके नहीं होने के बावजूद भी है ना मैं पीछे से इस तरह से बच्चे का देखभाल कर रही हूँ, पूरी तरह से केयर कर रही हूँ। जैसा पहले करती थी वैसे आज भी कर रही हूँ। उसके बावजूद भी वो इंसान कोर्ट में बच्चों की कस्टडी के लिए लगा दिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव होता है ना तो मुझे ज़रूर बोलना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इस टाइम तो दिमाग से पूरी तरह टूट गई हूँ। और अभी तक मैं वकील से भी बात नहीं करी, क्योंकि कल रात के बाद में ना मुझसे एक अजीब सा धक्का लगाया, जहाँ पे ना दिल पर नहीं मेरे दिमाग पर हुआ है असर। और आप लोगों को पता है, जब एक लेडीज दिमाग से टूट जाती है ना, दिल से तो पहले से टूटी हुई हूँ, अगर दिमाग से टूट जाती है क्या स्थिति होती है। बच्चा मेरा अभी भी बीमार हो रहा है, बहुत बुरी तरह से बीमार हो रहा है, 26 तारीख के पहले से बीमार हो रहा है मेरा सोनू। और इसके साथ साथ छोटू को इन्फेक्शन हो गई है, उसे कोल्ड हो गई है, छोटू को हल्का हल्का सा फीवर है। तो समझ नहीं आ रहा है कि आदमी बीमार हो रहा है, उसको उस पर तरस नहीं है क्या 500 रुपये 1000 रुपये दे के छोरा का दवाई पानी करा लाएगा। लोग तो ऐसे, अगर पति पत्नी के बीच में ऐसा कुछ होता है ना, बच्चों तक मिलने तक को नहीं देता। मैं तो ये कहती हूँ आओ घर पे, बच्चों से मिलो, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, इसके दवाई करा के लाओ। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कर लिया शादी कर लेने दो, अपना आप जो इंसान गलती करे ना वो भुगतेंगे, और वो अम्मा अपना आप तेरे को देख लेगी। जो इंसान 27 साल के बेटे को आज भी मुट्ठी में बंद करके रख सकती है ना, अपने बेटे को काबू में कर लिया, बेटे को काबू में करके तुझे अपना पति बना के बेटे के सामने सब कुछ कर रही है, A to Z कर रही है। जो समझने वाला है उनको समझ में आ गया A to Z का मतलब क्या होती है। 27 साल के छोरे के सामने, पूरा समाज के सामने इस तरह से A to Z काम कर रही है वो जो औरत तेरे साथ में। वो 27 साल का बेटा है, आज नहीं एक ना एक दिन जरूर फन उठाएगा, क्योंकि सांप का दस्तूर होता है डांसना, तो वो डसेगा जरूर। और वो कभी मिठास से भरा हुआ नहीं होता, वो जहरीला होता है, तो जहर जरूर मारेगा। मेरे दूध मुआ बच्चों को दूध नसीब नहीं हुआ, अब तू कस्टडी मांग रहा है ना, तो तुझे भगवान देखेगा। और बच्चे तो मैं दूंगी नहीं, बच्चे तो मैं दूंगी नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तू मुझे दिमाग से तोड़ना चाह रहा है ना, तोड़। दिमाग से कितना तोड़ना चाहता है तोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तोड़ा तो तुझने बहुत पहले तोड़ दिया था, आज नहीं, आज से 7 साल पहले तोड़ दिया था तूने। अगर मैं जिंदा हूं ना तो दोनों बच्चों के लिए हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से यही विनती करती हूँ, अगर किसी को इस बारे में कुछ भी पता हो ना कि क्या करना चाहिए, फिर आप लोग कमेंट करके कुछ भी मुझे सजेशन बता सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या करे इंसान, कि जहाँ पे सब कुछ मैं करते हुए भी बच्चे को कस्टडी के लिए वो इंसान ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को इसी के साथ ऐड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।